संख्या सम्मिश्र संख्याओं से मिलकर बनी होती है। सम्मिश्र संख्या फिर दो प्रकार से होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम ठीक है। पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनती है, ठीक है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो परिमेय संख्याओं में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्राकर संख्या है जो वे संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती ठीक। और पूर्ण संख्याएं इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। ऐसे ही पूर्णांक इसे आई से या जेड से डिनोट करते हैं। इनके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सारी संख्याएं वे होती हैं जो ऋणात्मक संख्याएं प्लस धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक और जीरो से जो मिलके बनी होती है ना वो सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटीजर, है। ठीक है। तो अभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वे संख्याएं जिनका कोई वास्तविक मान हो, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अथवा दूसरी परिभाषा, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से जो मिलकर के जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो दशमलव संख्या, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो दशमलव में वे संख्याएं आती है जैसे 1.5, 2.5, ठीक है। जो दशमलव में हो वे सारी संख्याएं कौन सी होती है? दशमलव संख्याएं होती है, ठीक है। जो दशमलव होगी वो सारी संख्याएं कौन सी होगी? दशमलव संख्याएं। पूर्णांक में वे होती हैं जो बिना दशमलव के हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 25, माइनस के, चाहे से माइनस हो चाहे प्लस हो। तो पूर्णांक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाती है। प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम दशमलव संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव संख्या के बारे में, दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, ठीक है। तो शांत दशमलव कौन से होते हैं? तो शांत दशमलव में जैसे 1.5, शांत का मतलब होता है जो रुक जाए, दशमलव के बाद में रुक जाए। वे सारे दशमलव कैसे होते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। तो जैसे ये एक अंक के बाद, दशमलव के बाद में एक अंक पे जाके रुक रहा है, ऐसे मैं बोलूँ 3.5, 6, 7, तो ये दशमलव के चार अंकों के बाद में जाके रुक रहा है। तो ये सारे जो दशमलव होते हैं वो कौन से होते हैं? शांत दशमलव, ठीक है। इनको कैसे बोलते हैं? शांत दशमलव। अशांत दशमलव ऐसे होते हैं जैसे 0.5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इनको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। इनको कौन सा दशमलव बोलते हैं? अशांत दशमलव, ठीक है। तो सबसे पहले शांत दशमलव जो होते हैं उन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1.5 है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 15/10 लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर सरल भिन्न में लिखेंगे तो इसको 5 से काट लेंगे, 3/2, ठीक है। तो ये पी और क्यू के, ठीक है, पी और क्यू के रूप में इसको लिख लिया, ठीक है। पी और क्यू के रूप में इसको लिख लिया, ठीक है। एक नया बच्चा है, एक हेलो। हाँ जी। सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं, कोई नया बच्चा है उसको जोड़ा है, ठीक है। तो तो शांत दशमलव है उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वे शांत दशमलव क्या होते हैं? शांत दशमलव हमेशा क्या होते हैं? परिमेय संख्या। क्या होते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। अभी बात करते हैं अशांत दशमलव की। तो अशांत दशमलव फिर दो प्रकार के होते हैं,
ठीक है। अशांत दशमलव क्या होते हैं? जो रुके ना, नाम से ही पता चल रहा है ना, अशांत मतलब जो रुकेंगे नहीं, वो क्या होते हैं? अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव फिर दो प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। आवर्ती में होता है कि उसकी आवर्ती हो, जैसे कि 0.333। ठीक है। तो ये अशांत है, मतलब अनंत तक जाएगा, लेकिन आवर्ती किसकी हो रही है यहाँ पे? 3 3 की। दशमलव, दशमलव के बाद में किसकी आवर्ती हो रही है? 3 3 की आवर्ती हो रही है। तो 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 का बार। ठीक है। जब 3 बार बार आ रहा है तो उसको क्या लग दें? 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। ऐसे ही कोई, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 0.5757 और 57। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.57 का बार, क्योंकि यहाँ पे किसकी आवर्ती हो रही है? 57 की। ठीक है। 5 7 5 7 और 5 7, तो आगे क्या आएगा? 5 7। ठीक है। तो इस प्रकार जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं इस रूप के होते हैं। ठीक है। तो इन्हें भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो अशांत आवर्ती दशमलव अगर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कौन से होंगे? ये भी परिमेय संख्या होंगे। कौन से होंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं ये इस टाइप के होते हैं, जैसे कि 0.5671 2, आगे पता नहीं क्या आएगा। ठीक है। इसमें पता नहीं होता है कि आगे क्या आएगा, इसमें आवर्ती नहीं होती है अंकों की। ठीक है। तो इसका एक रूप ये भी है कि इसको हम बढ़ते हुए रूप में लिख ले, जैसे कि 0 1 0 0 1। ठीक है। 0 0 0 1, ऐसे करके। तो ये भी कौन से होते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव जो होते हैं वो हमेशा कौन सी संख्या होते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या, ये होते हैं हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो देखो दशमलव संख्याएं, जो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव है, ये दोनों क्या होते हैं? परिमेय संख्या। बाकी का जो ये बचा है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। आगे अभी हम इनकी एक एक की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। एक से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक से लेकर के अनंत तक होती है। ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। डब्ल्यू से दर्शाते हैं इसे। और ये 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। ठीक है। यानी कि 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, समस्त ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि समस्त ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्याओं में कौन सी होती है? -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी तक। और पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं? 0 1 2 3। ठीक है। कहाँ तक? ये भी कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। राइट। इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है। तो इन्हें तो बोलते हैं कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। तो ये परिभाषा होगी समस्त ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है। समस्त ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से मिलकर के जो संख्याएं बनती है वो क्या कहलाती है? वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। फिर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या? ठीक है। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू का मान नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। क्यू का मान जीरो नहीं हो। ठीक है। क्यू का मान जीरो नहीं हो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं क्यू का मान जीरो नहीं हो। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्यू का मान जीरो नहीं हो। तो ऐसी संख्या है जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या जीरो परिमेय संख्या है? क्या जीरो परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? परिमेय संख्या दो से स्टार्ट होती है ना, दो या दो से अधिक। नहीं नहीं, वो तो
अभाज्य संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं भी होती है जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p व q पूर्णांक हो। तो इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं 0/1। इसका मतलब ही क्या होता है? जीरो ही तो होता है। जीरो में किसी का भाग देंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो देखो यहाँ पे p की वैल्यू तो क्या है? जीरो। q की वैल्यू क्या है? 1। क्या q का मान जीरो है क्या? नहीं है ना। तो ये यही तो नहीं। बोल रहा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और p व q पूर्णांक होनी चाहिए। देखो p जीरो है तो p इसमें ही आ रहा है ना पूर्णांक में, यहाँ पे है ना पूर्णांक में जीरो हम्म। है। और q का मान 1 है, तो 1 भी पूर्णांक होता है। ठीक है। तो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q का मान क्या है? 1। तो जीरो हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है। और जैसे कि माइनस का फाइव भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं -5/1। ठीक है। तो ये क्या है? p की वैल्यू, ये क्या है? q की वैल्यू। q का मान जीरो नहीं है यहाँ पे, q का मान जीरो नहीं है। ठीक है। तो इसे p अपॉन क्यू के मतलब वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। तो क्या अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो दो आएगा, दो को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये p अपॉन क्यू के दो रूप में बट्टा लिख। एक हाँ, तो ये p अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया। तो ऐसे ही 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम किस रूप में लिख पा रहे हैं? p अपॉन क्यू के रूप ये में लिखा बट्टा पा रहे क्यू हैं ना। करो। हाँ, तो यहाँ पे q का मान भी जीरो नहीं है। ठीक है। तो q का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं ना, तो वो अपरिभाषित है। ठीक है। मतलब किसी में जीरो का भाग नहीं दे सकते, किसी भी संख्या में जीरो का भाग नहीं दे सकते। इसलिए जीरो, इसने कंडीशन लगा दी कि जीरो, क्यू का मान जो नीचे है ना, हर है, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अंश बटा हर ही तो बोलते हैं इसको। इसे अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। पी बटा क्यू को अंश बटा हर ही तो बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, तो जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है, वर्गमूल वाली संख्याएं, वे सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और एक पाई। ठीक है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्यों होती है अपरिमेय संख्याएं? क्योंकि ये अशांत अशांत अनावर्ती दशमलव है। क्या है ये? अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव रूप की होती है। ठीक है। पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? अभी पढ़ा था ना। यहाँ पे देखो, ये पढ़ा था अभी। अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव रूप की होती है। पढ़ा था ना अभी। अपरिमेय संख्याएं हम्म। हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव रूप की होती है। ठीक है। तो इसलिए जो अपरिमेय संख्याएं है वो किस रूप में होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में। ठीक है। तो सारी रूट वाली संख्याएं और पाई हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? अपन नेक्स्ट, सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा सम पूरा भाग जाए। संख्या। ठीक है। मतलब वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, वे सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 आगे। 4, 6, 8, 10, 12, हाँ, 14, 16, 18 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक और जाएंगे। तो अनंत क्या तक। क्या जीरो सम संख्या है, विषम संख्या है? जीरो जीरो भी, सम संख्या। हाँ, जीरो भी सम संख्या है। तो ये कैसे कैसे पता चलेगा जीरो सम संख्या है एक विषम संख्या है? तो देखो, जैसे दो है तो दो को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, इसके दो फैक्टर होंगे ना, दो के मतलब दो गुणांक होंगे इसके। ठीक है।
तो 2 और 1 ऐसे ही 4 के कितने होंगे, 2 × 2, ऐसे ही 6 के क्या होंगे, 2 × 3, ठीक है। ऐसे ही 8 के कितने होंगे, 8 के कितने होंगे, 2 × 4। 2 × 4। हाँ, तो एक चीज इसमें पता चल रही है, इसमें ये पता चल रहा है क्या, जैसे इसमें देखो सब फैक्टर में दो दो जरूर आ रहा है इसमें, 2 × 4, और इसके क्या होंगे, 5 × 2, ठीक है। दो तो इंटू देखो, हाँ यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो कम से कम एक फैक्टर इनके सब में 2 आ रहा है। तो देखो जीरो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 × 2, ठीक है। तो इसका भी एक फैक्टर 2 है, तो इस वजह से जीरो भी एक क्या होती है, सम संख्या होती है। जीरो भी क्या होती है, एक सम संख्या। विषम संख्या है, जो बाकी की जो संख्याएं बचती हो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो वो विषम संख्या होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 5, 7, 9, आगे, 11, हाँ, 11, 13। ठीक है, अनंत तक, ठीक है। नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जो आप पहले बता रहे थे, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में हाँ। 7, 7 के बाद में 9 9 नहीं होता, शायद। 11 होता है, 11 होता है, ठीक है। 9 क्यों नहीं होता, क्योंकि 9 में देखो एक का भी भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, इसके अलावा इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। तो वे संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। तो देखो, दो में देखो, 2 में एक का जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। ऐसे 3 में देखो, एक का जाता है, 3 का जाता है, उसके अलावा देखो एक का और स्वयं का, एक का जा रहा है और स्वयं का, एक का जा रहा है और स्वयं का। ऐसे 5 में एक का जा रहा है और स्वयं का, ऐसे 7 में एक का जा रहा है और स्वयं का, ठीक है। लेकिन 9 में क्या हो रहा है, एक का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है, उसके अलावा 3 का भी जा रहा है, ठीक है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपका होमवर्क ये रहेगा, 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें भाज्य संख्याएं छांटना है, ठीक है। भाज्य संख्याएं छांटना है, कितनी होती है, तो टोटल ये 25 होती है, ठीक है। आपको ये 25 संख्याएं लिखनी है, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, मतलब एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित हो, ये ना हो नहीं है, विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 4, 4 के अलावा 6, 6 के अलावा 8, आगे बोलो, 9, 10, 12, ठीक है। तो देखो इसमें एक का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, ठीक है।